कभी आपको ऐसा लगा है, दिन तो सबको एक जैसा ही मिलता है। 24 घंटे, वही सूरज, वही रात, वही वक्त। फिर क्यों कुछ लोग उसी दिन में करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग उसी दिन में बस गुजारा कर पाते हैं? फर्क मेहनत का नहीं है मेरे दोस्त। फर्क इस बात का है कि वो अपने 8 घंटे किस चीज पर खर्च करते हैं। क्योंकि यही 8 घंटे जिंदगी का असली इम्तिहान है। यही 8 घंटे तय करते हैं कि तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे या किसी और के लिए काम करके उसे अमीर बनाओगे। देखो, गरीब और मिडिल क्लास इंसान अपने 8 घंटे को सर्वाइवल में लगा देता है। वो काम करता है ताकि घर चल सके, बिल भर सके, ईएमआई पूरी हो जाए और जिंदगी किसी तरह संभल जाए। हर दिन वही रूटीन, वही चेहरे, वही थकान। वो काम करता रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ जी रहा है बट नहीं रहा। और यही है वो सबसे बड़ा फर्क। जॉब माइंडसेट बनाम वेल्थ माइंडसेट। जो अमीर हैं वो भी 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, वो बनाने के लिए होता है। वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो उनके लिए काम करे, यहां तक कि जब वो सो रहे हों तब भी। वो सिस्टम बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और सबसे जरूरी, खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है, अगर मैंने अपने 8 घंटे सही जगह लगाए तो आने वाला वक्त मेरे लिए काम करेगा। पर अगर मैंने इन्हें बस बीता दिया तो जिंदगी मुझे वहीं छोड़ देगी जहां आज हूं। अमीर लोग अपने टाइम को स्पेंड नहीं करते, वो उसे इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने 8 घंटों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा कमाने के लिए, एक हिस्सा सीखने के लिए और एक हिस्सा सोचने के लिए। क्योंकि जो सोचता नहीं वो रुक जाता है, जो सीखता नहीं वो पीछे रह जाता है। अब सोचो, अगर तुम रोज 8 घंटे सिर्फ किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा रहे हो, तो अपने सपनों का क्या होगा? कब तक अपने जीवन का कंट्रोल किसी और के हाथ में दोगे? जब तक तुम्हारे 8 घंटे किसी और के लिए हैं, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी किसी और की है। लेकिन जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब ये 8 घंटे मैं अपनी ग्रोथ को दूंगा, वहीं से जिंदगी का मोड़ बदल जाता है। क्योंकि वही 8 घंटे जो आज थकान लगते हैं, कल तुम्हारी आजादी बन जाते हैं। और हाँ, ये रास्ता आसान नहीं होता। शुरुआत में अकेलापन लगेगा, लोग कहेंगे इतना सोचने से क्या होगा। पर याद रखना, आज जो हंस रहे हैं कल वही सीखेंगे। क्योंकि जो अपने 8 घंटे को समझ गया वो अपनी किस्मत का मालिक बन गया। हर दिन के ये 8 घंटे तुम्हें या तो सीमित कर सकते हैं या तुम्हें असीम बना सकते हैं। ये 8 घंटे तुम्हें किसी नौकरी में बांध सकते हैं या तुम्हें एक विजन दे सकते हैं। फैसला सिर्फ तुम्हारा है। तुम इन्हें सर्वाइवल में लगाओगे या क्रिएशन में। दुनिया में हर इंसान अपने समय के साथ कुछ न कुछ करता है। कोई उसे बेच देता है, कोई उसे इस्तेमाल करता है और कोई उसे निवेश करके कुछ ऐसा बना देता है जो उम्र भर उसके लिए काम करे। इसी सोच पर एक बहुत गहरी लाइन कही गई है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ समय बेचते हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं ताकि रात को पेट भर सके। उनका काम, उनकी आमदनी और उनका भविष्य, तीनों सिर्फ उन 8 घंटों पर टिका होता है जो वो रोज काम करते हैं। अगर वो रुक जाए तो सब रुक जाता है। उनका वक्त उनका मालिक है, वो उसके नहीं। फिर आते हैं दूसरे लोग जो स्किल्स बेचते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, डिजाइनर, कलाकार। इनके पास हुनर है और वो उसी हुनर को बेचकर पैसा कमाते हैं। यह लोग पहले कैटेगरी से आगे हैं, क्योंकि ये सिर्फ समय नहीं बल्कि अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। पर फिर भी इनकी कमाई उनके टाइम से बंधी होती है। जब तक वो काम करते हैं पैसा आता है, जैसे ही वो रुकते हैं इनकम भी रुक जाती है। और फिर आते हैं तीसरे लोग, वो लोग जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कुछ ऐसा बनाते हैं जो उनके बिना भी चलता है। यानी उन्होंने अपने समय को मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। वो जानते हैं कि असली अमीरी पैसे में नहीं होती, बल्कि इस आजादी में होती है कि तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम पर निर्भर न रहे। यही वो लोग हैं जिन्हें हम रिच कहते हैं। उनके लिए 8 घंटे का मतलब कुछ और होता है। वो उन 8 घंटों को किसी रूटीन या नौकरी में नहीं लगाते, बल्कि ऐसे कामों में लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाएं। ऐसे काम जो लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाते हैं, ऐसे डिसीजंस जो उनके समय को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे सिस्टम्स जो इनकम को ऑटोमेटिक बना देते हैं। अब तुम सोचो, हर इंसान के पास 8 घंटे हैं, लेकिन कोई अपने 8 घंटे से बस बिल्स भरता है, कोई उनसे स्किल्स बेचता है और कोई उन्हीं 8 घंटों से पूरी दुनिया के लिए वैल्यू बनाता है। फर्क बस ये है कि वो सोचते कैसे हैं। जो सिर्फ समय बेचते हैं वो कहते हैं
मुझे काम चाहिए। जो स्किल्स बेचते हैं वो कहते हैं मुझे क्लाइंट्स चाहिए। और जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वो कहते हैं मुझे सिस्टम बनाना है। और यही सिस्टम उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर देता है। क्योंकि जब दुनिया काम कर रही होती है, वो सोच रहे होते हैं कि काम कैसे करवाया जाए। जब बाकी लोग पैसे के लिए भाग रहे होते हैं, वो ऐसा कुछ बना रहे होते हैं जो उनके लिए पैसा लाए। जब सब मेहनत में व्यस्त होते हैं, वो डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वो डायरेक्शनलेस है, तो वो बस एनर्जी की बर्बादी है। अमीर लोग डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, जबकि आम लोग डायरेक्शन ढूंढते रहते हैं। अब यहां पर एक बात समझो, जो इंसान वैल्यू क्रिएट करता है, वो अपने टाइम को लेवरेज करता है। वो डेलीगेशन समझता है, ऑटोमेशन समझता है और सबसे जरूरी, वो कंपाउंड इफेक्ट समझता है। वो जानता है कि आज का एक छोटा कदम कल एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देगा। इसलिए वो रोज कुछ ऐसा करता है जो धीरे धीरे बड़ा बन जाए। एक बिजनेस, एक ब्रांड, एक सिस्टम या एक आइडिया। यही सोच अमीरी की असली जड़ है। क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, सोच से आती है। और जब सोच बड़ी होती है, तो एक्शंस अपने आप पावरफुल हो जाते हैं। तुम्हारे 8 घंटे रोज तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हर दिन का फैसला या तो तुम्हें क्रिएटर बना रहा है या किसी और का फॉलोअर। हर दिन या तो तुम अपने लिए काम कर रहे हो या किसी और के लिए। हर दिन या तो तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो या किसी और की वैल्यू बढ़ा रहे हो। और अगर ये सुनकर तुम्हारे अंदर एक सवाल उठा है कि मैं किस कैटेगरी में हूं, तो यही तुम्हारा जागने का पल है। क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है बदलाव का। हर अमीर आदमी पहले इसी सवाल से शुरू हुआ था, मैं कब तक अपना समय बेचूंगा। और जब उसने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया, वहीं से उसकी कहानी बदल गई। क्योंकि जिसने समझ लिया कि समय सबसे बड़ी करेंसी है, उसने खेल का असली नियम पकड़ लिया। पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट है, असल अमीरी है कंट्रोल ओवर योर टाइम। और यही है 8 घंटे का नियम की गहराई। हर किसी के पास 8 घंटे हैं, पर कोई उन घंटों में पैसा कमाता है और कोई उन्हीं घंटों में ऐसा सिस्टम बनाता है जो आने वाले सालों तक पैसा लाता रहे। इसीलिए अब जब अगली बार तुम अपने 8 घंटे काम में लगाओ, तो बस खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं कुछ बना रहा हूं या बस निभा रहा हूं। क्योंकि जो निभाता है वो चलता रहता है, पर जो बनाता है वही इतिहास बदलता है। और असली अमीर वही होता है जो अपने समय से पैसा नहीं कमाता, बल्कि अपने विचारों से सिस्टम बनाता है। ऑथर कहता है, पुअर पीपल कंपाउंड मनी, रिच पीपल कंपाउंड टाइम। सुनने में यह एक छोटी सी लाइन लगती है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई छुपी है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि पैसा नहीं, बल्कि समय ही असली इन्वेस्टमेंट है, तब से तुम्हारा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। अमीर लोग जानते हैं कि उनके पास जितना समय है, वही उनका सबसे बड़ा एसेट है। वो हर दिन के 8 घंटे को ऐसे नहीं देखते कि आज क्या कमाया। वो सोचते हैं आज क्या बनाया। क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आज उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो उनके लिए फ्यूचर में काम करेगा, तो उन्हें कल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उनका बनाया सिस्टम उनके लिए मेहनत करेगा। हर दिन वो कुछ ऐसा सीखते हैं जो कल की दिशा तय करता है। कभी कोई नया स्किल, कभी कोई नया तरीका, कभी कोई नया विजन। और यही उनका एज होता है। वो आज को कल में बदलने की ताकत रखते हैं। जब कोई एवरेज इंसान दिन खत्म होने का इंतजार करता है, वो लोग दिन को अपने लिए काम करवाते हैं। वो जानते हैं कि हर घंटा, हर मिनट, हर डिसीजन एक बीज है। आज बोया गया बीज आने वाले सालों में फल देगा। चाहे वो एक नया आइडिया हो, एक नई हैबिट या एक नया कनेक्शन। धीरे धीरे यही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स एक बड़े सिस्टम में बदल जाते हैं, जो उनके लिए पैसा, फ्रीडम और इन्फ्लुएंस लाता है। वो अपनी जिंदगी को एक ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं, जहां हर दिन एक ब्रिक है और हर एक्शन एक डिजाइन। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो डायरेक्शन ढूंढते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि असली दौलत उस चीज में नहीं जो आज दिख रही है, बल्कि उस सोच में है जो आने वाले कल को बना रही है। इसीलिए वो अपने 8 घंटे सिर्फ काम में नहीं लगाते, वो उन्हें कंपाउंड करते हैं। हर दिन कुछ ऐसा जोड़ते हैं जो उनका समय मल्टीप्लाई करे। कोई नया प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट डेलीगेट करते हैं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो पैसिव इनकम लाए। और जब सिस्टम काम करने लगता है, तो वक्त उनका स्लेव बन जाता है। वो अब वक्त के पीछे नहीं भागते, वक्त उनके पीछे चलता है। लेकिन इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। पहले कुछ समय तक लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, पर फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है।
क्योंकि कंपाउंड टाइम का जादू पहले दिखाई नहीं देता, पर जब दिखता है तो एक्सपोनेंशियल होता है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, वो सालों बाद ऐसे लेवल पर पहुंचता है जहां बाकी लोग सोचते हैं, इसने ऐसा कैसे कर लिया। लेकिन सच तो ये है कि उसने बस अपने वक्त को समझा, उसे बचाया नहीं, बढ़ाया। वो जानते हैं कि एक दिन का सही यूज सालों की फ्रीडम दे सकता है। वो ये नहीं सोचते कि कब वीकेंड आएगा, वो सोचते हैं मैं ऐसा क्या बना सकता हूं कि हर दिन मेरे लिए वीकेंड जैसा हो। और यही माइंडसेट उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर देता है। धीरे धीरे वो अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपने फैसले, सब कुछ उस डायरेक्शन में लगाते हैं जहां उनका ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाए, जहां उनका काम रुक जाए पर उनकी वैल्यू बढ़ती रहे। और यही है असली फ्रीडम, जब तुम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करते हो। अगर तुमने अपने 8 घंटे को समझ लिया, तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी को समझ लिया। क्योंकि पैसा खोकर इंसान फिर से अमीर बन सकता है, पर समय खोकर कोई भी अमीर नहीं बन पाया। जब कोई इंसान वक्त को समझ लेता है, तो उसके दिन का हर मिनट की एक कीमत बन जाती है। वो अब बिजी नहीं रहता, वो पर्पसफुल बन जाता है। और यही फर्क होता है अमीरों की दिनचर्या में। बुक में बताया गया है कि अमीर लोग अपने दिन के 8 घंटे को एक जादुई तरीके से बांटते हैं। ना वो ज्यादा काम करते हैं, ना कम, बस हर पल को सही जगह लगाते हैं। जैसे कोई कलाकार रंगों को कैनवास पर बिखेरता है। उनके दिन की शुरुआत होती है सीखने से। पहले कुछ घंटे वो दुनिया से नहीं, खुद से बात करते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सोचते हैं, सवाल करते हैं। कभी बिजनेस की स्ट्रेटजी, कभी ह्यूमन साइकोलॉजी, कभी पैसे का साइंस। क्योंकि वो जानते हैं अगर माइंड बढ़ रहा है तो लाइफ अपने आप बढ़ेगी। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, वो कुछ सालों में उस जगह पहुंच जाता है जहां बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। सीखने का ये वक्त उनके लिए किसी मंदिर की तरह होता है, शांति से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वो अपने दिमाग को शार्पन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डल माइंड कभी शार्प डिसीजन नहीं ले सकता। और ये 2 घंटे उनके पूरे दिन का फाउंडेशन बनते हैं। फिर आता है क्रिएशन का वक्त, वो पल जब वो दुनिया को कुछ वापस देते हैं। अब वो जो सीखे हैं उसे शेप देते हैं, उसे एक्शन में बदलते हैं। यही वो 3 घंटे होते हैं जब वो कुछ बनाते हैं। कभी कोई नया प्रोडक्ट, कभी कोई कंटेंट, या फिर कोई बिजनेस सिस्टम जो आने वाले सालों में उनके लिए काम करे। ये वो वक्त होता है जब वो पूरी तरह फ्लो में होते हैं। कभी टेबल पर झुके हुए आइडियाज लिखते हैं, कभी टीम के साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कभी लैपटॉप पर वो सिस्टम तैयार करते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है, वो सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, वो अपने फ्यूचर की आर्किटेक्चर तैयार कर रहे होते हैं। जहां एक आम इंसान काम खत्म होने का इंतजार करता है, वो लोग इम्पैक्ट शुरू होने का इंतजार करते हैं। उनके लिए काम काम नहीं, एक एक्सप्रेशन होता है। वो अपने विजन को शेप दे रहे होते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक। फिर आता है तीसरा हिस्सा, कनेक्शन का वक्त। वो समझते हैं कि ग्रोथ अकेले नहीं होती, इसलिए वो हर दिन कुछ वक्त उन लोगों के साथ बिताते हैं जो उनसे आगे हैं या उनके जैसे सोचते हैं। क्योंकि आइडियाज तब ग्रो करते हैं जब उन्हें सही माइंड्स के बीच शेयर किया जाए। वो कॉफी टेबल पर कॉन्वर्सेशंस करते हैं, ईमेल्स के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, नेटवर्क इवेंट्स में मिलते हैं, या बस किसी नए इंसान से मीनिंगफुल बात करते हैं। हर एक बातचीत उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि एक सही इंसान, एक सही आइडिया कई बार सालों की मेहनत बचा देता है। वो जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ पैसे से नहीं, रिलेशनशिप से भी वेल्थ बनती है। और वो हर दिन उन रिश्तों को ग्रो करते हैं जो उनके सपनों को सपोर्ट करते हैं। फिर आता है वो शांत पल, जब सब कुछ रुक जाता है और वो खुद से मिलते हैं। दिन का आखिरी घंटा उनके लिए सबसे सेक्रेड होता है। कोई डायरी खोलते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं, या बस बैल्कनी में बैठकर सोचते हैं, आज मैंने क्या सीखा, क्या मैं वही बन रहा हूं जो बनना चाहता हूं। वो अपने दिन को रिव्यू करते हैं, क्या किया अच्छा, क्या गलत, कहां बेहतर हो सकते हैं। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से हर अगला दिन पिछले दिन से थोड़ा बेहतर होता जाता है। धीरे धीरे यही छोटे छोटे सुधार उन्हें परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं। और यही है वो सीक्रेट रूटीन जो दुनिया नहीं देखती। लोग सिर्फ उनकी सक्सेस देखते हैं, कार, लग्जरी, लाइफस्टाइल, पर कोई नहीं देखता वो 8 घंटे जहां उन्होंने खुद को बनाया, सीखा, बनाया, जोड़ा और सोचा। हर दिन थोड़ा और इवॉल्व हुए, थोड़ा और मेच्योर, थोड़ा और फोकस्ड। उनकी जिंदगी में कोई भी घंटा रैंडम नहीं होता। हर पल एक पर्पस से जुड़ा होता है। या तो वो ग्रो कर रहे होते हैं, या फिर खुद को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं।
कभी वो सीखने में लगे हैं, कभी बनाने में, कभी कनेक्ट करने में, कभी सोचने में। और यही 4 कदम मिलकर उनके 8 घंटे को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। अब तुम सोचो, अगर तुम भी अपने 8 घंटे को ऐसे डिवाइड करने लगो, जहां हर दिन कुछ सीखा जाए, कुछ बनाया जाए, किसी से मीनिंगफुल जुड़ाव हो और दिन के अंत में खुद को समझने का समय मिले, तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? शायद वहां, जहां आज तक कभी नहीं थे। क्योंकि ग्रोथ का रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं गुजरता, वो इन 8 घंटों के अंदर छिपा होता है। बस फर्क इतना है, कोई उन्हें सरवाइव करने में लगाता है और कोई उन्हें डिजाइन करने में। तो अगर तुमने अब तक अपने दिन के ये हिस्से डिफाइंड नहीं किए, तो शायद अब वक्त है ऐसा करने का। क्योंकि जब तुम्हारा हर घंटा किसी पर्पस से जुड़ जाता है, तब पूरी जिंदगी एक मास्टरपीस बन जाती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, लाखों लोग एक ही तरह की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। आंखें खुलती हैं, फिर वही भाग दौड़। जल्दी उठो, तैयार हो, ट्रैफिक झेलो, ऑफिस पहुंचो, बॉस की बातें सुनो, फिर शाम को थके हुए घर लौटो, थोड़ा मोबाइल चलाओ और फिर सो जाओ। और अगले दिन वही सब दोबारा। यह रूटीन नहीं है, यह एक लूप है। एक ऐसा चक्र जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, बिना ये समझे कि वो जी नहीं रहे, बस चल रहे हैं। 90% लोग अपने 8 घंटे किसी और के सपनों के लिए खर्च करते हैं। ये लाइन जितनी सीधी है, उतनी ही चुभने वाली भी है। क्योंकि यही सच है, हम में से ज्यादातर लोग अपने वक्त को बेच रहे हैं, अपने हुनर को किराए पर दे रहे हैं, ताकि किसी और का सपना पूरा हो सके। कभी सोचा है, कितनी आयरनी है कि हम अपने ही सपनों के लिए वक्त निकालने में हिचकिचाते हैं, लेकिन दूसरों के टारगेट्स पूरे करने के लिए रात दिन मेहनत कर देते हैं। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है कि हमारा टाइम पहले से किसी और ने खरीद रखा है। मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा जाल यही है, स्टेबिलिटी की आदत। एक फिक्स्ड सैलरी, एक फिक्स्ड रूटीन, एक फिक्स्ड कंफर्ट जोन। हम इतने सेफ खेलने लगते हैं कि रिस्क से डरने लगते हैं, और धीरे धीरे वो डर हमें वहीं बांध देता है जहां से निकलना सबसे जरूरी होता है। अमीर लोग जानते हैं कि कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां कोई ग्रोथ नहीं होती। वो रिस्क लेते हैं, सिस्टम बनाते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं, पर वो अपने टर्म्स पर जिंदगी जीते हैं। वहीं मिडिल क्लास इंसान को बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ो, नौकरी लो, स्टेडी इनकम लो और सेफ रहो। पर कोई ये नहीं बताता कि स्टेबिलिटी का दूसरा नाम स्टैग्नेशन भी होता है। धीरे धीरे यही कंफर्ट एक इनविजिबल सेज बन जाता है, जिसके बैज हमें दिखते नहीं, पर महसूस जरूर होते हैं। हर महीने सैलरी आती है, थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ा लग्जरी, पर अंदर से वो बेचैनी बनी रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, थ्राइव नहीं। हम किसी और के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अपनी जिंदगी लगा रहे हैं, जबकि हमारा खुद का ड्रीम फाइल में बंद पड़ा है, किसी सही वक्त का इंतजार करता हुआ। पर सच्चाई ये है कि सही वक्त कभी नहीं आता। वक्त तो बस निकलता जाता है। और एक दिन वही इंसान जो अपने सपनों को टालता रहा, आईने में खुद को देखता है और सोचता है, काश मैंने कोशिश की होती। रिच लोग ये बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर तुम अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे, तो कोई और तुम्हें अपने सपनों के लिए हायर कर लेगा, और वो तुम्हारे 8 घंटे खरीद लेगा। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा क्रिएटिविटी, सब कुछ। और बदले में तुम्हें देगा बस इतना कि तुम दोबारा काम पर लौट आओ। यही कारण है कि रिच लोग सिस्टम के गुलाम नहीं बनते, वो सिस्टम बनाते हैं। वो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो उनके बिना भी चले। वो काम करते हैं ताकि उनके आइडियाज उनके लिए काम करें। वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेशन और डेलीगेशन के जरिए अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि मिडिल क्लास इंसान टाइम बेचता है, रिच इंसान टाइम खरीदता है। वो दूसरों को एम्प्लॉय करता है ताकि खुद सोच सके, बना सके और ग्रो कर सके। और यही फर्क धीरे धीरे इनकम गैप नहीं, माइंडसेट गैप में बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चाह कर भी उस ट्रैप से निकल नहीं सकता। हर इंसान के पास वो मौका होता है कि वो अपना 1 घंटा रोज अपने सपनों को दे। बस वही 1 घंटा तुम्हें धीरे धीरे उस भीड़ से अलग कर सकता है। शुरुआत छोटी होती है, कभी एक आइडिया लिखने से, कभी एक स्किल सीखने से, कभी खुद से ईमानदार सवाल पूछने से। क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे जिंदा महसूस कराए? मिडिल क्लास ट्रैप तोड़ने का पहला कदम है अवेयरनेस। एक बार जब तुम समझ जाते हो कि तुम किस लूप में हो, तब उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है। क्योंकि लूप वहीं तक चलता है जहां तक तुम आंखें बंद रखते हो। इसीलिए आज खुद से वादा करो कि अब से तुम्हारे 8 घंटे
सिर्फ किसी और के सपनों के लिए नहीं होंगे। तुम उनमें से कुछ घंटे अपने खुद के सपनों के लिए रखोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए काम करने लगते हो, तब जिंदगी बदलती नहीं, खिल उठती है। सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो काम करते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए काम किया जाता है। और दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक शब्द में है, ओनरशिप। देखो, अमीर लोग हमेशा एक चीज के पीछे भागते हैं, मालिक बनना। वो जानते हैं कि जब तक तुम किसी चीज के ओनर नहीं बनते, तब तक तुम सिर्फ किसी और के सपनों को पूरा कर रहे हो। ज्यादातर लोग हर दिन अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, अपने 8 घंटे, किसी और के सिस्टम में दे देते हैं। वो मेहनत करते हैं, पर रिवॉर्ड किसी और को मिलता है। वो सोचते हैं, मैं जॉब कर रहा हूं, सिक्योर हूं, पर असल में वो किसी और की सिक्योरिटी बना रहे होते हैं। रिच लोग इस ट्रैप को बहुत पहले समझ जाते हैं, इसलिए वो ओनरशिप के रास्ते पर चलते हैं। चाहे छोटा सा बिजनेस शुरू करें, या किसी प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा बनाएं, या फिर अपनी नॉलेज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बदल दें, जैसे किताबें, कोर्सेज, पैटेंट्स, डिजिटल एसेट्स। क्योंकि उनका माइंडसेट कहता है, अगर मैं किसी चीज को ओन करता हूं तो वो मेरे लिए काम करेगी, पर अगर मैं सिर्फ काम कर रहा हूं तो मैं हमेशा किसी और के लिए काम करता रहूंगा। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों का बिजनेस हो। ओनरशिप का असली मतलब है कंट्रोल ओवर योर टाइम, योर एफर्ट, योर आउटकम। मतलब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे विजन की तरफ जाए, न कि किसी और की सैलरी शीट में जोड़ दिया जाए। सोचो, जब तुम किसी स्किल को सीखते हो और उसे मार्केट में बेचने के बजाय खुद के लिए वैल्यू क्रिएट करने में लगाते हो, तब तुम ओनरशिप की तरफ बढ़ रहे हो। जब तुम अपने आइडिया को छोटा सा ब्रांड बनाते हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट डालते हो जो फ्यूचर में भी चलेगा, तब तुम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो। रिच लोग यही करते हैं। वो हर काम से पहले ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस चीज का मालिक बन रहा हूं, या किसी और के लिए मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि वो जानते हैं, अगर तुम अपने टाइम के मालिक नहीं हो, तो अपनी लाइफ के भी नहीं हो। हर सक्सेसफुल इंसान का सीक्रेट यही है, वो ओनरशिप कमाता है। वो एसेट्स बनाता है जो उसके लिए काम करते हैं। वो सिस्टम बनाता है जो उसकी अनुपस्थिति में भी चलता है। और यही सिस्टम उसे फ्रीडम देता है, फाइनेंशियल भी और मेंटल भी। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम कितनी मेहनत करते हो, सवाल ये है, क्या वो मेहनत तुम्हारी है? क्या वो तुम्हारे विजन की तरफ जा रही है, या किसी और के सपनों को फ्यूल दे रही है? एक बार जब तुम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देने लगते हो, तो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। फिर तुम जॉब में भी वही काम चुनते हो जहां ओनरशिप मिले, जहां डिसीजन लेने की आजादी हो, ग्रोथ का रास्ता खुद बना सको। क्योंकि आखिर में ओनरशिप मतलब कंट्रोल, और कंट्रोल मतलब फ्रीडम। और जब इंसान अपने टाइम और लाइफ दोनों का ओनर बन जाता है, तब उसे पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता, पैसे खुद उसके पीछे आते हैं। तो मेरे दोस्त, सोचो, क्या तुम अपने टाइम के मालिक हो, या किराएदार? क्योंकि कल का फ्यूचर इसी एक जवाब पर डिपेंड करता है। अब जो भी सुन रहा है, अगर तुम भी अपनी जिंदगी के ओनर बनना चाहते हो, तो इस सोच को दिल में उतार लो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, आई चूज ओनरशिप। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे हम इसी जर्नी को और गहराई में समझने वाले हैं, जहां टाइम नहीं, फ्रीडम तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी बनेगी। तो अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, हर सुबह जब तुम उठते हो, क्या तुम्हारे 8 घंटे तुम्हारे अपने सपनों को पूरा करने में जाते हैं, या फिर तुम किसी और के एम्पायर को बनाने में लगे रहते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें जीता है और कौन उन्हें बेच देता है। सोचो जरा, वो 8 घंटे जो तुम हर दिन देते हो, क्या वो तुम्हें उस जिंदगी के करीब ले जा रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, या वो सिर्फ बिल्स चुकाने, डेडलाइन पूरी करने और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस निभाने में खो जाते हैं? जिंदगी का खेल बहुत सिंपल है। जो अपने समय का मालिक बन गया, वो अपनी तकदीर का भी मालिक बन गया। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है, एक नया पेज, एक नया चैप्टर, जिसमें तुम या तो किसी और की कहानी लिख सकते हो, या अपनी खुद की। हर दिन के 8 घंटे तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन तय करते हैं। वो या तो तुम्हें गुलामी की तरफ ले जाएंगे, या तुम्हें आजादी की तरफ। क्योंकि सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, हर किसी के पास उतना ही है। सवाल ये है कि तुम उस टाइम के साथ क्या करते हो। क्या तुम उसे मोमेंटरली कंफर्ट के लिए खर्च करते हो, या लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करते हो? रिच माइंडसेट यही सिखाता है, समय को खर्च मत करो,
उसे मल्टीप्लाई करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कल को आसान बना दे। चाहे वो कोई स्किल सीखना हो, कोई आइडिया पर काम करना हो, या बस अपने माइंड को थोड़ा और ग्रो करना हो। क्योंकि जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा टाइम सबसे कीमती करेंसी है, तब तुम उसे किसी के भी हाथों में जाने नहीं देते। फिर तुम कॉन्शियसली जीते हो। हर घंटा तुम्हारे विजन की तरफ जाता है। और वहीं से शुरू होती है फ्रीडम की असली कहानी, जहां तुम्हारा काम सिर्फ अर्निंग नहीं बल्कि क्रिएटिंग बन जाता है। जहां हर दिन का एक एक घंटा तुम्हारे सपनों का फाउंडेशन रखता है। तो आज से ही फैसला करो, अपने 8 घंटे किसी और की जिंदगी में खर्च मत करो। उन्हें अपनी फ्रीडम में, अपने ग्रोथ में, अपने मिशन में इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें यह सोच पसंद आई तो कमेंट में लिखो, आई चूज फ्रीडम ओवर कंफर्ट। और हाँ, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा हर घंटा तुम्हारे सपनों की तरफ जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी, अगला माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला है। क्योंकि याद रखो, समय किसी के लिए रुकता नहीं, पर जो उसे सही दिशा में चलाना सीख लेता है, वो दुनिया को अपनी चाल पर नचा देता है।